हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम यूएफएस ट्रेनिंग का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूएफएस के लॉजिकल यूनिट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने जो ईएमएमसी के लेसन्स बनाए थे, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि ईएमएमसी के अंदर कितने पार्टीशन होते हैं और किस पार्टीशन का क्या वर्क होता है। मतलब कि ईएमएमसी के अंदर किस तरह से काम होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर यूएफएस और ईएमएमसी दोनों के स्ट्रक्चर का एक डायग्राम यहाँ पर बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे तो यूएफएस जो है, इसके अंदर लॉजिकल यूनिट्स होते हैं। जैसे हमारे ईएमएमसी के अंदर पार्टीशंस होते थे, वैसे ही यूएफएस के अंदर लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, जिसको कि आप देखेंगे यहाँ पर एलयू से मेंशन किया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसके अंदर सभी तरह के लॉजिकल यूनिट में अलग अलग इसको डिवाइड किया हुआ है। और इसके अंदर भी जैसे हमारे ईएमएमसी के अंदर बूट पार्टीशन होते थे, इसमें बूट के लिए जो होते हैं लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, मतलब उसमें पार्टीशंस होते थे, इसमें लॉजिकल यूनिट्स होते हैं। और ये भी इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। आगे आने वाले लेसन में हम इन सभी को डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरह से लॉजिकल यूनिट्स काम करती हैं और किस तरह से इनके ऊपर हम वर्क करते हैं और कैसे इस चीज को हमें मैनेज करना है फ्लैशिंग बॉक्स के थ्रू। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो ईएमएमसी होती थी वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसके अंदर किस तरह से काम होता था, हम बॉक्स से कैसे यूज करते थे, वो सब हमें बहुत ही अच्छे से आता है। जैसे कि बूट रिपेयर करने के लिए हम बूट 1, बूट 2 और आरपीएमबी और जीपी1, मतलब इन फाइलों को क्यों यूज करते थे और इन सभी पार्टीशंस का क्या यूज होता था, वो हमें बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन यूएफएस एक नई टेक्नोलॉजी है और इसमें हर चीज टाइम के साथ अपडेट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्योंकि जैसे ईएमएमसी से पहले भी जो हम नैंड फ्लैश आईसी के ऊपर काम करते थे, ऐसे टेक्नोलॉजी टाइम के साथ हमेशा चेंज होती है। ऐसे ही हमारी ईएमएमसी भी अपडेट हुई थी और ऐसे ही हमारे यूएफएस भी अपडेट होकर गए हैं। अब यूएफएस के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर लॉजिकल यूनिट्स होती है, तो अभी मैंने इसके अंदर आपको ये बताया है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से जो हमारी यूएफएस होती है वो काम करती है। देखिए, जैसे यहाँ पर बूट एरिया होता था, इसमें भी बूट एरिया होता है, यहाँ पर भी इसमें आरपीएमबी होती है और इसमें भी आप देखेंगे तो यूजर के लिए और जो नॉर्मल हमारा इनहेंस्ड जो पार्टीशन होता था, ऐसे इसके अंदर भी लॉजिकल यूनिट्स भी इनहेंस्ड भी आते हैं और बूट एरिया के लिए भी आते हैं। तो इसमें भी लगभग सब चीजें वैसी ही है, थोड़ा सा लेकिन चेंजेस है इसके अंदर। और इसके ऊपर भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम हमारी ईएमएमसी के ऊपर काम करते थे। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ईएमएमसी के लेसन्स में कि ईएमएमसी के अंदर बूट 1, बूट 2, आरपीएमबी, उसके बाद में यूजर एरिया, और फिर यूजर एरिया के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जीपी1, जीपी2, जीपी3, जीपी4, उसके बाद में बूट, रिकवरी सिस्टम केस। अब इन सभी चीजों को आप बहुत अच्छे से ही जानते हैं क्योंकि हमारी फर्मवेयर के अंदर भी ये सब चीजें हमें दिख जाती थी। लेकिन अब जैसे कि टाइम के साथ अब यूएफएस चिप आ गई है, तो अभी ज्यादातर लोगों को इसके ऊपर कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी मतलब मोबाइल टेक्नीशियन के साथ ये प्रॉब्लम है कि अभी इसके प्रॉपर बॉक्स नहीं आए हैं। मतलब जो बॉक्स है अभी उसमें भी किसी में सपोर्ट करता है, किसी में नहीं करता। जैसे ईएमएमसी के लिए सबसे ज्यादा चलने वाले बॉक्स EasyJetec और UFI जो है, तो उसमें UFI में अभी यूएफएस चिप सपोर्टेड नहीं है। तो हो सकता है कि उनका बॉक्स ही नया आए, या हो सकता है उसके जो है एडाप्टर बीजे का नया है। और जैसे कि EasyJetec प्लस है जो कि सपोर्ट करता है यूएफएस, लेकिन उसके अंदर भी यूएफएस के भी पूरे ऑप्शन नहीं है। बेसिक ऑप्शन है उसके अंदर, लॉक वगैरह खोलना और फ्लैशिंग के भी है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ चीजों में यूएफएस में प्रॉब्लम्स आती है। उसके अलावा एक बॉक्स और आता है मेडुसा प्रो, जो कि बहुत महंगा है और उसका एक्टिवेशन भी और एसेसरीज भी, मतलब अब जैसे EasyJetec प्लस की हम बात करें तो ये बॉक्स ही कुछ 17,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए के समथिंग आता है। और उसकी एसेसरीज आप बीजीए के सॉकेट जैसे कि 195, 153 और 254 जो यूएफएस के आते हैं, तो एक एक सॉकेट उसका 6 से 7,000 रुपए का आता है। तो अगर कंप्लीट पैकेज आप देखें तो EasyJetec प्लस हमें लगभग 40,000 रुपए का पड़ेगा। और जो हमारा मेडुसा प्रो आता है वो बॉक्स भी लगभग 22 से 25,000 रुपए का आता है और उसकी भी कुछ एक्सटर्नल एसेसरीज हमको परचेस करनी होती है यूएफएस के लिए। तो अभी यूएफएस टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन इसमें अगर आप अभी से इस चीज को अच्छे से सीखते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, तो इसके अंदर काम करने में इनकम भी ईएमएमसी के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा है। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले लेसन्स में और किस तरह से हम इसके अंदर काम करेंगे। और इसमें भी देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर अभी टूल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो
धीरे धीरे ये सब चीजें कैसे मार्केट में कवर होगी और हमें किस तरह से इस चीज के ऊपर काम करना है, वो मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। और जैसे कि हम एमएमसी के ऊपर आईएसपी के जंपर ला करके काम करते थे, उस तरह से यूएफएस पे कर सकेंगे कि नहीं, ये मैं आपको आगे आने वाले लेसन्स में डिटेल में बताऊंगा। और जैसे कि अभी जितने बॉक्स हैं जिस पर हम काम करते हैं, जैसे कि EasyJet, मेडूसा प्रो बॉक्स और जितने बॉक्स और आते हैं, तो ज्यादातर तो यूएफएस में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ईएमएमसी के लिए बहुत सारे बॉक्स आते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूं। लेकिन यूएफएस के लिए अभी बहुत से ऐसे डिवाइस हैं जिसको नॉर्मली मोबाइल टेक्नीशियंस नहीं जानते हैं, और किस तरह से हम इनके ऊपर काम करते हैं, ये सब चीजें मैं आगे आने वाले लेसन्स में बताऊंगा। और इसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि जो ये मैन्युफैक्चरर कंपनी होती हैं, ये यूएफएस चिप को जब फोन के अंदर लगाती है तो मतलब वो किस तरह से इसके ऊपर सॉफ्टवेयर का काम करती हैं, और वो लोग इतनी आसानी से इसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे राइट करते हैं या सॉफ्टवेयर वर्क कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आपको सब मैं आगे आने वाले लेसन्स में बताऊंगा। और जिस तरह से हम एमएमसी पर काम करते थे वैसे ही हम यूएफएस के ऊपर काम करेंगे। तो यूएफएस को लेकर के अपडेट होने के लिए और इसके ऊपर काम करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।